Good morning, my dear students. This is Priyanka Mishra, your English grammar teacher. I hope all of you are safe and healthy at your home. Today I'm going to teach you parts of speech. This topic will be helpful for class 4th, 5th, and 6th students also. Okay? So let's start this topic. Parts of speech. There are 8 parts of speech in English grammar: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. This is the brief introduction of all the parts of speech. Okay? So let's start with first parts of speech, that is noun. What do you mean by nouns? As we have studied in our previous classes, nouns are names of persons, places, animals, things, feelings, states और ideas. Nouns क्या होते हैं? किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी एनिमल, थिंग्स, फीलिंग्स, स्टेट्स और आइडियाज़, ये सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं. नेम्स ऑफ प्लेसेस के एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं. नेम्स ऑफ प्लेसेस फॉर एग्जाम्पल गार्डन, पार्क, स्पेस, एयरपोर्ट, ताजमहल, ये सारे क्या हैं? नेम्स ऑफ प्लेसेस हैं. नेम्स ऑफ एनिमल्स, goat, squirrel, lion, pigeon, cow, dog, etc. All these are names of animals. Names of things like ship, mobile phone, sun, moon, chair, etc. Names of feelings or states or ideas like youth, pleasure, childhood. Pronouns. Pronouns are words that are used in place of nouns. You can also see that pronouns are the words that is replacement of nouns. Pronouns क्या होते हैं? जो nouns की जगह पे यूज़ होते हैं, उनके place पे यूज़ होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं pronouns. For example, he, she, it, they, you, we, I, him, his, her, me, them, us, etc. इसके डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ये बस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है. सो प्रोनाउंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग. राम इज़ अ बॉय. राम इज़ अ बॉय. लुक एट हेयर. यहाँ पे राम क्या है? हाईलाइटेड है. राम एक नाउन है और उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? ही इज़ ए गुड स्टूडेंट ऑल्सो. तो राम के लिए हमने क्या यूज़ किया? ही. तो ही क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है. ऐसे ही अगर मैंने बोला सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो सीता क्या हो जाएगी यहाँ पे? सीता जो है वो, जैसे मैंने बोला सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो सीता क्या हो जाएगी यहाँ पे? नाउन. और सीता की जगह पे जो हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे वो हो जाएगा हमारा शी. तो शी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. ओके. प्रोनाउंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में. वर्ब्स. वर्ड्स विच शो एक्शंस आर कॉल्ड वर्ब्स. ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें एक्शन के बारे में पता चले उसे हम कहते हैं वर्ब्स. देयर आर सम वर्ड्स दैट हेल्प वर्ब्स इन अ सेंटेंस. दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि मेन वर्ब के हेल्प के तरीके से काम आते हैं, उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. और एक होते हैं जो कि हम मेन वर्ब होता है जिसको हम लोग एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं. तो एक्शन वर्ब्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग. रीड, प्ले, जंप, ईट, स्लीप, गो, कम, एट्सेट्रा. ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एक्शन वर्ब्स के. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, एट्सेट्रा. बहुत सारे ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं. एडजेक्टिव्स. वर्ब के बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? An adjective is a word that describes a noun or a pronoun. It describes the quality, size, color, width, length, number, taste, etc. of a noun.
एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करना इन द सेंस उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, वो कैसा दिखता है, उसकी हाइट कैसी है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसके बारे में जो बताए वो होता है एडजेक्टिव। जैसे हर्ष इज़ ए नॉटी बॉय, इन दिस वर्ड हर्ष जो है, हर्ष के बारे में बताया गया कि वो एक नॉटी बॉय है। नॉटी यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है, तो जो हाईलाइटेड वर्ड है वो है हमारा एडजेक्टिव वर्ड। रिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, रिया जो है एक सुंदर लड़की है, तो इसमें ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। वैदिक इज़ अ स्मार्ट बॉय, वैदिक एक स्मार्ट बॉय है, तो स्मार्ट इसमें क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। आफ्टर दिस वी आर discussing about adverbs. Adverbs are words that describe a verb. Adverbs क्या होते हैं? जो कि verb को describe करते हैं। They tell us about how, when and where an action took place or takes places. For example, slowly, smartly, quickly, politely, loudly, etc. एडवर्ब्स के एग्जाम्पल में मुझे एक सॉन्ग याद आता है, आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, फेमस सॉन्ग है, स्लोली 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 स्लोली, धीमे धीमे धीमे। तो अगर आपको कभी भी एडवर्ब्स नहीं याद आए तो आप लोगों को ये सॉन्ग याद कर लेना, स्लोली स्लोली, स्लोली इज़ द एडवर्ब। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट, एंड दिस इज प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? अ प्रीपोजिशन शोज अस द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशंस आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो एक रिलेशनशिप बताते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन का उस सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशंस। और प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो नाउन से हमेशा पहले प्लेस होते हैं, उसका नाम ही है प्रीपोजिशन, मतलब नाउन से जो पहले पोजीशन ले उसे हम कहेंगे प्रीपोजिशन। कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस हैं लाइक ऑन, इन, नियर, एट, बिसाइड, बिहाइंड, बिटवीन, अंडर, ओवर, फ्रॉम, विथ, एट्सेट्रा। ये सारे कॉमन प्रीपोजिशंस हैं। लुक एट द एग्जाम्पल हेयर, द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन हाईलाइटेड वर्ड है, ये क्या है? हमारा प्रीपोजिशन। द टॉफीज आर इन द जार, इन इज द प्रीपोजिशन है। ओके, नाउ conjunctions. We use some words to join two words, ideas or sentences. These words are called conjunctions. Conjunctions क्या होते हैं? जो कि join करने का काम करते हैं दो sentences को या दो words को, उसे हम कहते हैं conjunctions. कुछ common conjunctions हैं जैसे कि are, कुछ common conjunctions हैं जैसे कि but, and, or, so, because, as, etc. ये सारे क्या हैं? कॉमन कंजंक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल, राजीव राइट्स पोएम्स एंड सिंग्स सॉन्ग्स, दे वेंट फॉर अ मूवी बट डिड नॉट गेट टिकट्स। इसमें एंड और बट ये क्या है? हमारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं। इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। Some commonly used interjections are wow, oh, ah, hurry, alash, bravo. We use mark of exclamation after these words. देखो इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग को शो करें। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया मैच जीत गया पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो आई एम डैम श्योर कि उस वक्त आप लोगों की फीलिंग क्या होगी? हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे वी वॉन द मैच। तो हुर्रे जो वर्ड है ये क्या हो जाएगा? हमारा इंटरजेक्शन वर्ड। और कोई सैड न्यूज़ हो, जैसे अभी चल रहे हैं कोविड की वजह से बहुत से, तो वहाँ पे जो वर्ड निकलेगा सडन फीलिंग वाला, अलाश, दैट्स सैड न्यूज़, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन वर्ड हो जाएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद में एक्सक्लेमेशन साइन आता है। लुक एट दिस, दिस इज एक्सक्लेमेशन साइन आफ्टर इंटरजेक्शन वर्ड्स. Okay, so always remember this. So my dear students, this is an introduction video of parts of speech. Thank you. Have a good day.